प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री तस्मै श्री नमः। गुरवे तस्मै श्री तस्मै गुरवे नमः। ओम नमः। शांति ओम शांति। शांति। यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइट O hidden light shining in shining in every creature. every creature. O hidden love O hidden light embracing embracing all in oneness. all in May all may all who feel who feel themselves themselves as one with thee as one with thee know they are know they are therefore therefore one with every other. one with ओके ठीक है। हे गुप्त जीवन हे गुप्त जो हर परमाणु में जो हर स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुप्त प्रकाश हे गुप्त प्रकाश जो हर जीव में जो हर जीव में चमक रहा है। चमक रहा है। हे गुप्त प्रेम हे गुप्त प्रेम जो सबको जो सबको एकत्व में एकत्व में समेटे हुए हैं। समेटे हुए है। जो भी जो भी स्वयं को स्वयं को तेरे साथ तेरे साथ एक रूप महसूस करे एक रूप महसूस करे। वे जान ले कि वो जान ले कि वे अन्य सभी के वे अन्य सब साथ एक है। साथ एक। साथ भी एक है। समझ में आया? यस, थैंक यू। यस, अभी चल रहा है हमारे थियोसॉफी की कुंजी का किताब, जो है 19वीं बुक। ओके, तो अभी हम कर रहे थे, जो इसकी लेखिका है एचपी ब्लेवर्स है। तो हम आ गए अभी आत्मत्याग, व्यवहारिक थियोसॉफी क्या है। ओके, तो आत्मत्याग है, उसके बाद दान है। ओके, और उसके बाद ठीक है, आत्मत्याग पेज नंबर 149, 149। आत्मत्याग जिज्ञासु, क्या सबके प्रति न्याय और प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम थियोसॉफी का उच्चतम आदर्श है? तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं नहीं, इसका बोलते हैं नहीं। एक आदर्श इसमें भी उच्च है। जिज्ञासु, वो क्या हो सकता है? तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं अपने से भी अधिक दूसरों को देना, अपने से भी अधिक दूसरों को देना आत्मत्याग। यह आदर्श प्राणी मात्र के महानतम शिक्षकों जैसे गौतम बुद्ध और ईसा मसीह के जीवन की प्रमुख विशेषता थी। आने वाले पीढ़ियों से निरंतर आदर और कृतज्ञता प्राप्त करने के लिए केवल यही विशेषता पर्याप्त थी। फिर भी हमारा कहना है कि आत्मत्याग विवेक के साथ करना चाहिए। ऐसा आत्मोत्सर्ग यदि परिणामों को ध्यान न रखकर बिना समुचित न्याय के अविवेक से किया गया तो प्राय वो व्यर्थ ही नहीं, हानिकारक सिद्ध हो सकता है। थियोसॉफी का एक आधारभूत नियम है अपने प्रति न्याय, व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के इकाई के रूप में। ऐसा न्याय जो अपने लिए अधिक नहीं, जो दूसरे से कम भी न हो, जब तक कि हम एक स्व के त्याग से बहुतों को लाभ न पहुंचा सके। ठीक है,
तो ये पढ़िए सचिन जी या संदीप जी, पढ़िए जिज्ञासु। हाँ। जिज्ञासु, क्या आप एक उदाहरण देकर अपना विचार और स्पष्ट कर सकते हैं? थियोसॉफिस्ट, इतिहास में इसके अनेक उदाहरण है। सांप्रदायिक भाव से आत्मत्याग की अपेक्षा बहुत से लोगों के हित के लिए आत्मत्याग को थियोसॉफी कहीं अधिक श्रेष्ठ मानती है। हमारे विचार से 30 वर्ष के युवा फादर डेमियन ने मोलोकाई के कोडियों के हित में और इनका कष्ट दूर करने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। उनके साथ अकेले 18 वर्ष तक रहने के पश्चात अंततः उन्हें भी वह घृणित रोग लग गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने हजारों दुखी व्यक्तियों को सहायता और थोड़ी प्रसन्नता प्रदान की, उन्हें मानसिक और भौतिक सांत्वना पहुंचाई। मानव कष्ट के इतिहास में जिस नैराश्य की तुलना नहीं की जा सकती, उनके ऐसे ऐसे जीवन की अंधियारी और सुनी रातों में वे एक प्रकाश की किरण लेकर आए। वे एक सच्चे थियोसॉफिस्ट थे और उनकी स्मृति हमारे इतिहास में सदैव अमर रहेगी। जिज्ञासु, तो क्या आप आत्मत्याग को एक कर्तव्य मानते हैं? थियोसॉफिस्ट, निश्चित ही। और यह कह कर स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा आत्म विकास का एक अभिन्न अंग है, परंतु हमें विवेक की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति अपने आप को इसलिए भूखा भूखा न मार डाले कि किसी दूसरे को भोजन मिल जाए, जब तक कि अपने स्वयं के जीवन की अपेक्षा उस दूसरे व्यक्ति का जीवन बहुतों के लिए अधिक उपयोगी न हो। परंतु जो व्यक्ति स्वयं अपने लिए काम करने में असमर्थ हो, उनके लिए कार्य करने में अपना स्वयं का आराम त्यागना उसका कर्तव्य है। यदि अपनी अपेक्षा दूसरों को अधिक लाभ होता हो, तो जो अपना है उसे दे देना उसका कर्तव्य है। थियोसॉफी आत्मत्याग की शिक्षा तो देती है, परंतु वह अविवेकपूर्ण और व्यर्थ के आत्मत्याग के लिए नहीं कहती और न हठधर्मिता को ही उचित मानती है। जिज्ञासु, परंतु इस उच्च स्थिति को हम कैसे प्राप्त करें? थियोसॉफिस्ट, हमारी शिक्षाओं पर विवेकपूर्ण तरीके से आचरण करने से अपनी उच्च तर्कसिद्ध आध्यात्मिक अंतर्बोध और नैतिक ज्ञान का उपयोग करके अपनी उस अंतरात्मा की क्षीण सी आवाज का अनुसरण करके, जो हमारा अपना जीवात्मा है और जो हमारे अंदर में भूकंपों और मेघ गर्जन से भी तेज आवाज में बोलता है। जिज्ञासु, जैसा कहा जाता है, क्या यह सही नहीं है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी में प्रवेश पाने के बाद व्यक्ति धीरे धीरे अपनी पत्नी, बच्चों और पारिवारिक कर्तव्य से विमुख होता जाता है? थियोसॉफिस्ट, बहुत से अन्य मिथ्या दोषारोपणों के समान यह आधारहीन है। बहुत से अन्य मिथ्या दोषारोपणों के समान यह आधारहीन है। थियोसॉफिकल कर्तव्यों में सबसे पहला कर्तव्य सभी व्यक्तियों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना है, और विशेषतः जिनके प्रति उसका विशेष दायित्व है। यह दायित्व या तो उसने स्वयं स्वीकार किया है, जैसे वैवाहिक बंधन, या उसके भाग्य ने उसे उनसे मिला दिया है, अर्थात जैसे अपने माता पिता या अन्य संबंधियों के प्रति उसका कर्तव्य है। थियोसॉफिस्ट का अपने प्रति क्या कर्तव्य हो सकता है? थियोसॉफिस्ट अपने उच्च सो द्वारा निम्न सो को नियंत्रित करना और उस पर विजय पाना, अपने आप को अंदर से और नैतिक दृष्टि से निर्मल बनाना, अपनी अंतरात्मा के अतिरिक्त किसी से भयभीत न होना, आधे पर्दे ढंग से कोई काम न करना, आधे पर्दे ढंग से कोई काम न करना। यदि वह समझता है कि कोई काम करना उचित है, तो उसे उन्मुखता
और साहस के साथ करे, और यदि वह गलत है तो कभी उस काम को हाथ न लगाए। थियोसॉफिस्ट थियोसॉफिस्ट का यह कर्तव्य है कि एपिक्वेटस के इन बुद्धिमत्तापूर्ण सूत्र पर विचार करके अपने मन का बोझ हल्का करे। मूर्ख संसार आपके बारे में क्या व्यर्थ का विचार करेगा, इससे अपने कर्तव्य से विचलित मत हो, क्योंकि दोषारोपण पर आपका कोई बस नहीं है, और इसलिए उनसे आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जिज्ञासु, मान लीजिए आपकी सोसाइटी का कोई सदस्य परमार्थ पर चलने में असमर्थता व्यक्त करता है, क्योंकि वह बहुत व्यर्थ है, निर्धन है और किसी भी सेवा नहीं कर सकता। ऐसा और ऐसी अवस्था में आपके आपके क्या नियम है? क्यों सोफिस्टर, किसी व्यक्ति को किसी भी बहाने यह कहने का अधिकार नहीं है कि वह दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकता। एक अंग्रेज लेखक ने कहा है, उचित स्थान पर उचित कर्तव्य करके मनुष्य संसार को अपना ऋणी बना सकता है। किसी प्यासे राहगीर को समय से एक गिलास ठंडा पानी देना कहीं अधिक श्रेष्ठ कार्य है, और उन दर्जनों भोजों भोजों से अधिक मूल्यवान है जो अकारण उनको दिए जाए, जो उनका मूल्य चुकाने में समक्ष है। जिस व्यक्ति में परमार्थ भाव नहीं होगा जिस व्यक्ति में परमार्थ भाव नहीं होगा वह कभी थियोसॉफिस्ट बनेगा ही नहीं, भले ही वह हमारी सोसाइटी का सदस्य बना रहे। हमारी यहाँ ऐसी नियम नहीं है कि यदि व्यक्ति स्वयं न चाहे तो हम उसे व्यवहारिक थियोसॉफिस्ट बनने के लिए बाध्य कर सके। जिज्ञासु, तो फिर वह सोसाइटी में प्रवेश ही क्यों करे? थियोसॉफिस्ट, यह तो उसी को ज्ञात होगा जो प्रवेश करना चाहता है। इस संबंध में भी हमें किसी के विषय में पूर्व निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तब भी यदि सारा समाज उनके विरुद्ध हो ओ, दान। बस बस बस। अभी खाली पढ़ना नहीं है, स्कूल जैसा पढ़ना नहीं, आप समझ के आप अभी जो पढ़ा है ना संदीप जी, आप थोड़ा बोल सकते हैं बिना देखे? आज आप अभी जो पढ़ा है उसमें आपने क्या समझा है? नहीं, नहीं ऐसा नहीं पढ़ना है। पढ़ने के लिए नहीं पढ़ो, मैं आपको ही नहीं सबको बोल रहा हूँ। पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, जैसा ज्योति मैम पढ़ती है। सर, क्या है? हाँ सर, क्या है कि मैं जो पहले से मेरा ऐसा ही, मैं जो पढ़ता हूँ ना वो मेरे दिमाग में कम जाता है। अभी थोड़ा थोड़ा सा मेरे को सच में सर, नहीं नहीं फुल नहीं। से फुल से ऐसा ही। मैं हाँ। एक किताब अगर दो चार, थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में जाता है। हम्म। नहीं, हम देख ठीक है, तो ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें। अभी आपको है ना, आपको ऐसा बोलेंगे कि थोड़ा पढ़ के आपको अपने क्या समझा वो बोलना है, ऐसा धीरे धीरे करना है आपसे। ठीक है, फिर हो जाए। पढ़ने के लिए पढ़ा तो आपके दिमाग में नहीं जाए, ऐसा सोच के पढ़ना है कि आप जब पढ़ रहे तो दूसरे सुनकर उनको समझ में आ रहा है, ऐसा पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा याद रहे। कल वीडियो डाला था ना, मैंने वो बाहर जाके सुना, तो सुन के मेरे दिमाग में आता था, लेकिन पढ़ते समय में ऑब्जर्वेशन किए कि पढ़ते समय में कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है, नहीं। लेकिन सुनते समय जा रहा है। हाँ, तो बस तो सुनिए थोड़ा। ठीक है, ध्यान रखें, हम इधर है ना, हम हमारा विकास करने के लिए इधर आए हैं। राइट, हमें अपस्किल होना है। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। ओके, हो जाएगा। डोंट वरी संदीप जी, आपको समझ में आएगा बात। यस, अभी सुप्रिया जी की बुक नहीं आई, सुप्रिया जी को भी पढ़ती भी है, समझती भी है, और सब पर निगाह भी रहती है। ऐसा है सुप्रिया जी, अभी नहीं है। ठीक है, अभी ये मैम नहीं आया अभी, ठीक नहीं रहेगा फिर। यस, ठीक है, अभी है लास्ट ये पार्ट है दान। दान के बारे में मैं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे जाएंगे फिर समझ में आएगा, नहीं तो आप पढ़ते रहेंगे, बाकी लोग दूसरा अपना अपना काम करते रहेंगे और इधर रहेंगे बस, ये नहीं चलेगा। यस, ठीक है। और सर एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा लेफ्ट हो जाता हूँ, मेरा वो स्पिरिचुअल टैबलेट का आज सेशन है, वो मैं भूल ही गए। हाँ, वो मैं ठीक है।
ठीक। ठीक। दान। जिज्ञासु, आप थियोसॉफिस्ट दान को किस रूप में मानते हैं? अभी है, आप थियोसॉफिस्ट दान को किस रूप में मानते हैं? थियोसॉफिस्ट उत्तर देते हैं, मिस मैडम ही देती है, इसमें मन की उदारता और भौतिक स्तर प्रत्यक्ष दान सम्मिलित है। इसमें मन की उदारता और भौतिक स्तर प्रत्यक्ष दान सम्मिलित है। हम जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो अपने आप को कोरिलेट कर रहे थोड़ा तो समझ में आए। ठीक है। सभी ने इसकी अनुशंसा की है। सभी ने इसकी अनुशंसा की है। पर देखने में तो ये आता है कि जो दान दिया जाता है उसका आधा भी उन तक नहीं पहुंच पाता जिनको उसकी आवश्यकता होती है, और इस प्रकार उनका कष्ट दूर नहीं होता। तो दान के बारे में किसी को सब कुछ नहीं मिलता है, सब पूछ रहे। जिज्ञासु पूछते तो फिर आप क्या करेंगे? तो थियोसॉफिस्ट उसका उत्तर देते हैं, सामूहिक। सुप्रिया जी, आपका आप आराम से बैठिए, आप दिखते नहीं, आपको पर्दा वगैरह दिख रहा है। और राम प्रसाद जी, आप भी बैठिए आराम से। आपका पीछे वाला दिखता है। मेरी आवाज आ रही ना? आ रही है ना आवाज? हाँ, आ रही है ना? अब बोलिए, आज आवाज नहीं आ रही तो फिर थोड़ा चेंजेस करें। थोड़ा सी नहीं आ छोटी रही। सी कम आ रहा है, कान के पास लगा के बैठ। आपका मोबाइल का कुछ इश्यू है कि देख लीजिए, क्योंकि शायद मैं देख पा रहा हाँ, सुप्रिया जी को आ रहा है। ठीक है। तो तो फिर आप क्या करेंगे? थियोसॉफिस्ट उसका उत्तर देते हैं, सामूहिक रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से कार्य कीजिए और बौद्ध उपदेशों का पालन कीजिए। भूखे को भोजन किसी दूसरे के माध्यम से कभी मत दो। भूखे को भोजन किसी दूसरे के माध्यम से कभी मत दो। अपने और दान लेने वाले के बीच किसी अन्य व्यक्ति की छाया को भी मत आने दो। अपने और दान लेने वाले के बीच किसी अन्य व्यक्ति को की छाया को भी मत आने दो। सूर्य को इतना समय कभी मत दो कि वो आंसू सुखा सके। सूर्य को इतना समय कभी मत दो कि वो आंसू सुखा सके। उससे पहले ही आप उसे पहुंच दे। उससे पहले ही आप उसे पहुंच दे। जो आपके द्वार पर मांगने आए उस गरीब को धन या पुजारी को भोजन अपने सेवक के द्वारा कभी मत दो। उससे पहले ही आप उसे पहुंच दे। सूर्य को इतना समय कभी मत दो कि वो आंसू सुखा सके। उससे पहले कि आप उसे पहुंच दे। जो आपके द्वार पर मांगने आए उस गरीब को धन या पुजारी को भोजन आपके सेवक के द्वारा कभी मत दो। ऐसा न हो कि धन के प्रति कृतज्ञता कम हो जाए और आपका भोजन कटु हो जाए। तो ये बोल रहे बीच में मत लेके आओ। ठीक है। तो जिज्ञासु पूछते, इस व्यावहारिक स्वरूप कैसे दिया जा सकता है? थियोसॉफिस्ट उसको उत्तर देते हैं, दान के थियोसॉफिकल विचार का अर्थ है दूसरों के लिए व्यक्तिगत प्रयत्न, व्यक्तिगत दया और उदारता। जो कष्ट में है उनके कल्याण में व्यक्तिगत रुचि, उनके कष्टों और आवश्यकताओं के प्रति व्यक्तिगत सहानुभूति, दूरदर्शिता और सहायता। हम दूसरे लोगों या संगठनों के माध्यम से धन देने में यदि हमारे पास हो तो विश्वास नहीं करते। जिन्हें आवश्यकता है उनके प्रति व्यक्तिगत सहानुभूति और उनसे व्यक्तिगत संपर्क से हम धन को 1000 गुना शक्तिशाली और प्रभावशाली बना देते हैं। हम पेट की भूख मिटाने से भी अधिक जीवात्मा की भूख मिटाने में विश्वास करते हैं। हम पेट की भूख मिटाने से भी अधिक जीवात्मा की भूख मिटाने में विश्वास करते हैं। जिसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाए उसकी अपेक्षा कृतज्ञता उसका अधिक भला करती है जो इसका अनुभव करता है।
फिर से पढ़ता हूं, जिसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाए उसके अपेक्षा कृतज्ञता उसका अधिक भला करती है जो इसका अनुभव करता है। समझ में रहे राम प्रसाद जी इन बातों? बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो दान का महत्व है, त्याग का भी महत्व है दुनिया में, इसलिए वो दान त्याग करना पड़ता है। जनसाधारण के लिए थियोसॉफी क्या है वो अभी जानेंगे। जिज्ञासु पूछते हैं, आपके सिद्धांत इतने गूढ़ और कठिन है कि अच्छे शिक्षित लोगों को भी समझने में कठिनाई होती है, तो अशिक्षित लोगों से उन्हें अपनाने की कैसे आशा की जा सकती है? अच्छा है। थियोसॉफिस्ट कर्म और पुनर्जन्म के साधारण सत्य को समझने के लिए किसी तत्वज्ञान या शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। लाखों गरीब और अनपढ़ बौद्धों और हिंदुओं को देखिए, उनके लिए कर्म और पुनर्जन्म ठोस वास्तविकता है, क्योंकि वह अस्वाभाविक मार्ग की ओर जाने के लिए बाध्य करके उनमें मन को कभी अवरुद्ध और विकृत नहीं किया गया है। न्याय के प्रति उनकी सहज मानवीय भावना को ये बताकर कभी दूषित नहीं किया गया कि उनके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनकी खातिर एक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया था। ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहे? थियोसॉफी कर्म और पुनर्जन्म के साधारण सत्य को समझने के लिए किसी तत्वज्ञान या शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। लाखों गरीब और अनपढ़ बौद्धों और हिंदुओं को देखिए। ठीक है, राजेंद्र सिंह आत्मा। ठीक है, तो लाखों गरीब और अनपढ़ बौद्धों और हिंदुओं को देखिए, उनके लिए कर्म और पुनर्जन्म ठोस वास्तविकता है, क्योंकि अस्वाभाविक मार्ग की ओर जाने के लिए बाध्य करके उनके मन को कभी अवरुद्ध और विकृत नहीं किया गया है। न्याय के प्रति न्याय के प्रति उनकी सहज मानवीय भावना को यह बताकर कभी दूषित नहीं किया गया है कि उनके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, क्योंकि उनकी खातिर एक व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया था। ध्यान दीजिए, बौद्ध अपने विश्वास के अनुसार जीता है। बौद्ध अपने विश्वास के अनुसार जीता है। अपने भाग या जिस वो उचित दंड मानता है उसके प्रति उसके कोई शिकायत नहीं होती। अपने भाग या जिसे वो उचित दंड मानता है उसके प्रति उसे कोई शिकायत नहीं होती। बौद्ध का लक्षण है। वो बौद्ध मीन अच्छा आदर्श मनुष्य, हम ऐसा ले सकते हैं। जनसाधारण को तो केवल व्यावहारिक निर्देश और सहायता की आवश्यकता होती है। उनके लिए तत्वज्ञान या रहस्य ज्ञान निरर्थक है। इनकी आवश्यकता तो उन शिक्षित और जन नेताओं को होती है जिनके विचार और कार्यों का देर सवेर जन साधारण अनुसरण करता है। एक बुद्धिमान और शिक्षित व्यक्ति केवल तत्वज्ञान के द्वारा ही अंधविश्वास से बच सकता है, और यदि गुण सिद्धांत की नहीं तो पौरात्य सिद्धांत की निरंतरता और तर्कपूर्ण सामंजस्य को आत्मसात करके उनके सत्य को समझ सकता है। बुलवर लिटन ने कहा था, दृढ़ विश्वास से उत्साह उत्पन्न होता है और उत्साह ही सत्यनिष्ठा की प्रेरणा है। उत्साह ही सत्यनिष्ठा की प्रेरणा है। अच्छा अच्छा, कुछ लाइन्स रहती है तो आप लिखा करें या ध्यान दे उन लाइनों को। दृढ़ विश्वास से उत्साह उत्पन्न होता है और उत्साह से ही सत्यनिष्ठा की प्रेरणा है, और उसके बिना सत्य विजयी नहीं हो सकता। सुप्रिया जी समझ में आ रहा है? अच्छा है। हाँ हाँ आ रहा है। ओके, वेरी। जिज्ञासु पूछता है, क्या आपको आशा है कि एक ये दिन? सही है। अंधविश्वास बाकी को रख सकते हैं अंधविश्वास, और अंधविश्वास से बहुत लोग को मालूम है अंधविश्वास रखने वाले, लेकिन जो बुद्धिमान और विद्वान होते हुए कभी अंधविश्वास से ये नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते। हाँ, तो जिज्ञासु
फिर पूछते हैं और क्या आपको। सबसे निष्ठा, हाँ जरूरी है निष्ठा। निष्ठा से ही सत्यवादी होते हैं। जो हम्म निष्ठा रखता है ना वही सत्यवादी हो सकता है। हम्म सही है। अभी जिज्ञासु पूछता है क्या आपको आशा है कि एक दिन जनसाधारण में आप ऐसा उत्साह उत्पन्न कर सकेंगे। थियोसॉफिस्ट को पूछता है। तो थियोसॉफिस्ट बोलता है क्यों नहीं। इतिहास साक्षी है कि जनसाधारण ने बौद्ध धर्म को उत्साह के साथ अपनाया। नैतिकता के इस दर्शन का व्यवहारिक प्रभाव उन पर यह हुआ कि अन्य धर्म की अपेक्षा बौद्धों ने अपराधों का प्रतिशत कम किया। प्रमुख बात यह है कि अपराध और अनैतिकता की जड़ को ही उखाड़ फेंका जाए, और वो जड़ है वो विश्वास की स्वयं अपने कर्मों के परिणामों से बच पाना संभव है। समस्त नियमों में सबसे महान कर्म और पुनर्जन्म के नियम की शिक्षा उन्हें एक बार दे दीजिए, फिर मानव स्वभाव की सच्ची गरिमा का अनुभव करने के साथ साथ वे बुराई से ऐसे ही बचेंगे जैसे किसी भौतिक संकट से। तो बुराई के बचने से मार्ग है नैतिकता। आत्म ने नैतिक जीवन करना है हमारा नैतिक। ये सब चीजें ना हमें आत्मचिंतन करने वाली है। जो हम दूसरे को बताते हैं वो खुद करते हैं क्या, वो देखना है। क्या आत्मसात करना चाहिए पहले अपने आप। हाँ, अपने आप होना चाहिए, अपने साथ करना चाहिए। सदस्य सोसाइटी की सहायता कैसे कर सकते हैं। सदस्य सोसाइटी की सहायता कैसे कर सकते हैं, ये अभी टॉपिक है। जिज्ञासु पूछता है आप सोसाइटी के कार्य में सदस्य से किस प्रकार की सहायता की आशा करते हैं। तो थियोसॉफिस्ट कैसा रहना है। एचपी ब्लॉसी की बोलती है, मीन्स उन्होंने बोला है प्रथम थियोसॉफिकल सिद्धांतों का अध्ययन करके उन्हें अच्छी तरह समझकर जिससे वे दूसरों को विशेषता युवाओं को सिखा सके। दूसरे अन्य लोगों से बात करने से प्रत्येक अवसर का लाभ उठाकर और उन्हें समझाकर कि थियोसॉफी क्या है क्या नहीं, जिससे उनकी गलत धारणा दूर हो और वे इस विषय में रुचि ले सके। तीसरे, हमारे साहित्य के प्रचार में सहायता करके, यदि साधन हो तो पुस्तकें खरीद कर उन्हें दूसरों को देकर तथा अपने मित्रों को इसके लिए प्रोत्साहित करके। अभी हम वो कर रहे हैं ना, हम सब जन कर रहे हैं पुस्तकों बुक्स ले रहे, सभी जन ले रहे है ना। आराम से जी आपने ली ना सब बुक्स, सब किताबें आपने ली ली। हाँ किताबें। मैंने उनको फोन किया था। हाँ ये भी देखो व्यवहारिक में हमें क्या करना चाहिए। देखो अपनी अपनी समझ से हम जा रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे हमारे से जितना अच्छा कर्म हो ना वो अच्छा रहता है। बुक्स खरीदे, किताबें खरीदे, आपने पढ़ी है या ज्यादा है हमारे पास, दूसरों को दे दे पढ़ने के लिए, ऐसे ही देना, गिफ्ट दे। ऐसा भी चलता है। कभी किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ प्रोग्राम है, तो उधर थियोसॉफी की बुक्स दे सकते हैं, और अच्छी अच्छी बुक्स दे सकते हैं। सीतायन है, ये है, बहुत सारी बुक्स है। मैं वही देता हूँ, बुक्स देता हूँ। हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, कोई आए तो उसको बुक ही देता हूँ। तो उससे ज्ञान भी उनको मिलता है ना। चौथे, प्रत्येक अनुचित अनुचित आक्षेप में सोसाइटी का यथाशक्ति बचाव करके। पांचवे, सोसाइटी का भी बचाव में करना है। पांचवे और सबसे महत्वपूर्ण, अपने स्वयं के जीवन के उदाहरण द्वारा। तो अपना स्वयं का जीवन भी अच्छा करना है, ये थियोसॉफिस्ट का काम है। अच्छा बोला है उन्होंने, है ना। तो ये हमें हाँ करना है। हाँ सही है। दूसरों का ही भला सोचना और भला करने से अपना भी करना चाहिए। हाँ, प्रथम थियोसॉफी सिद्धांतों का अध्ययन करना है, वो उसे अच्छी तरह समझना है। दूसरा है दूसरों को, विशेषतः युवाओं को सिखा सके, युवाओं को सिखाना है, उनको समझाना है, जिनसे उनकी गलत धारणा दूर हो और इसी विषय में रुचि ले सके। तीसरा है हमारे साहित्य के प्रचार में सहायता करके, यदि साधन हो तो पुस्तकें खरीद कर उन्हें दूसरों की
दूसरों को देकर। चौथा है प्रत्येक अनुसूचित आक्षेप में सोसाइटी का यथाशक्ति बचाव करके। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण है, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण है, आपने स्वयं की जीवन के उदाहरण के द्वारा अपना जीवन अच्छा करना है। जिसका जीवन अच्छा है वो अच्छा करने के लिए आता है ना, वही इधर टिकता है, थियोसॉफी में या स्पिरिचुअलिटी में। बाकी सब भाग जाते हैं, ऊपर ऊपर वाले भाग जाते हैं, नहीं रुकते हो। थोड़े दिन रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकते। ठीक है, क्षमता चाहिए हमें। अभी जिज्ञासु पूछता है, परंतु मुझे नहीं लगता कि इस सारे साहित्य का व्यावहारिक उपाय उपयोग मानव मात्र की सहायता के लिए किया जा सकता है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं हमारा सोचना भिन्न है। हमारी मान्यता है कि एक अच्छी पुस्तक से वास्तविक और काफी लाभ होता है यदि उससे लोगों को सोचने के लिए सामग्री मिलती है, यदि वो उनके मन को सशक्त और सुस्पष्ट बनाती है और उन सत्यों को ठीक से समझने में सहायता करती है जिनका उन्हें हल्का सा आभास तो होता था परंतु उन्हें व्यवस्थित रूप नहीं दे पाते थे। तो ये पुस्तकों का उपयोग है। जब हम पढ़ रहे तो जो हमें थोड़ा बहुत सही है या गलत ये समझ में ही नहीं आता, तो हम अब अभी पुस्तक पढ़ के, बुक पढ़ के क्या कर रहे हैं कि वो समझ रहे हैं, हाँ यही सत्य है, ये बराबर है, ऐसा हमें लग रहा है ना। अभी पढ़ते पढ़ते आपने सरप्राइज में हमने बोला ये विश्वास है, निष्ठा चाहिए, तो आपको वो पहले कभी सुना या पढ़ा था, लेकिन अभी अभी वो सामने आ गया तो ये बराबर है, तो भी हमारा विश्वास भी बढ़ता है, ये सत्य है। ये इरादे से हम आगे जाते हैं, है ना। समझ रहे हैं ना सुप्रिया जी, राम हम्म। जी, राजन जी। अंतम। हाँ, तो इसे हमें समझ कर जाना है। एक थियोसॉफिस्ट को क्या नहीं करना चाहिए, तो एक थियोसॉफिस्ट को क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में प्रश्न उत्तर है। जिज्ञासु पूछता है कि आपकी सोसाइटी में थियोसॉफिस्ट के लिए कोई निषेधात्मक नियम या धाराएं हैं। तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं बहुत है, परंतु खेद है कि उनमें से एक को भी लागू नहीं किया जाता, इसे हम सदस्यों पर छोड़ देते हैं। तो ओपन माइंडेड सब कुछ उन सदस्यों, इसलिए थियोसॉफी की कोई किसी की बुराई नहीं करता, वो उसका कर्म है बोलता है, वो कुछ भी करे तो उसका कर्म है ऐसा। मैं बहुत सारे थियोसॉफी से बात करता हूँ, कुछ अलग अलग लोग अलग अलग व्यवहार करते हैं, वो देखता हूँ, तब जब बातें निकलती है तो बोलते वो उसका काम है, चुप बैठते, वो बोलते नहीं जाता उसके बारे में, छोड़ देते, दूसरा दूसरा बोलना नहीं। तो है थियोसॉफिस्ट, ये सही कर रहे। जो ट्रू थियोसॉफिस्ट है ना वो ऐसा ही रहता है। हमारे इधर पांडे जी आए थे, बहुत अच्छे थियोसॉफिस्ट है ना, इधर गोवा में आए थे। सुप्रिया जी ने देखा है यूएस पांडे जी को, है ना, स्ट्रिक्ट थे, हम्म। पढ़ाते थे, लेकिन वो वसूल के थे, प्रिंसिपल थे, उनको कुछ उसी के इरादे से वो कर रहे थे, उनमें कुछ ये नहीं था अंदर से, खाली सिखाना है। और कुछ ये लिया था ना 3 दिन। हाँ, गोवा में 3 दिन रहे थे, है ना। तो जिज्ञासु पूछता है उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। थियोसॉफिस्ट बोलते हैं, एक थियोसॉफिस्ट को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मानव स्वभाव की अपनी कमजोरियां है। एक थियोसॉफिस्ट को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मानव स्वभाव की अपनी कमजोरियां है, इसलिए वो उदार और क्षमाशील हो। जिज्ञासु पूछते हैं, ये थियोसॉफिस्ट को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो मानव स्वभाव की अपनी कमजोरियां है, इसलिए वो उदार और क्षमाशील हो। जिज्ञासु पूछता है यदि क्षमा करने से उसे या अन्य लोगों की को हानि की संभावना हो तो वह क्या करे। तो पूछता है, तो थियोसॉफिस्ट बोलते हैं अपना कर्तव्य जो उसकी अंतरात्मा कहे, परंतु केवल काफी सोच विचार के पश्चात। न्यायपूर्ण तो ये है कि वो है कि किसी भी जीवित व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचे। साथ ही न्याय का आदेश है कि अपराधी को रोके और बहुतों को या किसी निर्दोष व्यक्ति को कष्ट न होने दे। ये है, वो इम्पोर्टेंट है। अपना कर्तव्य निभाना है तो उसका अंतर अपना कहे,
जो उसके अंतर्गत में वो उसको करना है, और केवल काफी सोच विचार के पश्चात निर्णय लेना है। न्यायपूर्ण तो यह है कि किसी भी जीवित व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, वो करना है। साथ ही न्याय का आदेश है कि अपराध को रोके और बहुतों को या किसी निर्दोष व्यक्ति को कष्ट न होने दे। ये जिज्ञासु पूछता है, कुछ निषेधात्मक नियमों का उल्लेख कीजिए। तो इतिहास पृष्ठ उत्तर है, निषेधात्मक नियमों का कुछ नियम है इतिहास में, उस निषेधात्मक नियम क्या है तो पूछते हैं। तो थियोसॉफिस्ट उसका उत्तर देते हैं, कोई भी थियोसॉफिस्ट ऐसे निष्क्रिय और निरर्थक जीवन से संतुष्ट न रहे जिससे न उसका भला हो और न दूसरों का। यदि वह प्राणी मात्र के लिए कार्य न कर सके तो उनके लिए तो कार्य करे करे ही जिन्हें उसकी सहायता की आवश्यकता है, और इस प्रकार थियोसॉफिल कार्य में सहायक बने। तो एक दूसरे को मदद करना बोल रहे हैं, सहायता करना है। कोई भी सक्रिय सदस्य अपनी व्यक्तिगत प्रगति या थियोसॉफी के अध्ययन में दक्षता को बहुत अधिक महत्व न दे, बल्कि यथाशक्ति परमार्थ के कार्य करने के लिए तत्पर रहे। वो थियोसॉफिकल गतिविधियों का संपूर्ण भार और दायित्व कुछ निष्ठावान कार्यों पर न छोड़े, कुछ निष्ठावान कार्यों पर मत छोड़े। प्रत्येक सदस्य अपना कर्तव्य समझकर हर प्रकार से कार्य में यथासंभव सहायता करे। प्रत्येक सदस्य अपना कर्तव्य समझकर हर प्रकार से कार्य में यथासंभव सहायता करे। तो नेक्स्ट है पेज है, कोई भी 159, कोई भी थियोसॉफिस्ट सोसाइटी की अपेक्षा अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा या भावना को महत्व न दे। यह कह कर कि दूसरों को सिखाने के लिए वो बहुत कम जानता है। किसी भी सदस्य को निष्क्रिय रहने का अधिकार नहीं है। उसको निश्चित ही सदैव ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उससे भी कम जानते हैं। साथ ही दूसरों को सिखाना प्रारंभ करने पर ही उसे अपने अज्ञान का पता चलेगा और तब वो उससे दूर करने का प्रयास करेगा। अच्छा लिखा है। सबसे आवश्यक यह है कि वह सदैव अपने दोषों को जानने और स्वीकार करने को तैयार रहे। अपने पड़ोसी के प्रयत्न की बहुत कम प्रशंसा करने की अपेक्षा अत्यधिक प्रशंसा करने का अपराध भले ही कर ले। दूसरे व्यक्ति की निंदा या बदनामी न करे। यदि उसके विरुद्ध कुछ कहना है तो सदैव साफ साफ सीधा उसे से कहे। किसी के विषय में दूसरों से सुनी सुनाई बातें न दोहराए और न उनसे बदला लेने की इच्छा करे जिन्होंने उसे हानि पहुंचाई हो। तो आज भी ये नियम लागू है जो HP ब्लावस्की ने लिखे, 140 वर्ष पहले लिखी है बात, तो आज भी वो लागू होती है। ठीक है, अच्छा लिखा है। जिज्ञासु पूछता है, लोगों से अप्रिय सत्य कहना प्राय उन्हें अपना शत्रु बना लेना है। अप्रिय सत्य कहना से मीन्स सत्य कभी कभी कड़वा रहता है, लेकिन सत्य सत्य होता है, लेकिन वो कभी कभी कहने से कड़ूपना आता है और क्या होता है, वो हमें गुस्सा आता शत्रु है। बनता है ना। हाँ, सत्य सुनने से गुस्सा भी आता है ना। हाँ, तो आप सत्य बोलते हो, किसको गुस्सा आता है। हाँ, को मालूम है, मैं सीधा मुंह पे ही बोलती हूँ ना, किसको गुस्सा आता है ये नहीं है, सत्य है वो सत्य बोलती हाँ, ठीक है। लेकिन अभी वही प्रश्न है, उसका उत्तर है अभी। अभी आप सुनिए, आपके लिए है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। ऐसे लोग अपनी झूठी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना सहन नहीं कर पाते। उन्होंने क्या की होती है, एक झूठी प्रतिष्ठा बनाई होती है और उनको कुछ सत्य बोले तो उनको सहन नहीं होता। ओके सुप्रिया जी, बहुतों ने सोसाइटी को हूँ। दोषी ठहराकर सदस्यता ही छोड़ दी। ऐसे लोगों को उनके कर्म पर छोड़ देना चाहिए। यदि एक व्यक्ति बुराई करे तो इसका यह अर्थ नहीं कि दूसरे भी ऐसा ही करे, तो एक दूसरे की बुराई नहीं करना चाहिए, ये बोल रहे। अभी जिज्ञासु पूछते हैं, पर निंदा और उचित आलोचना के बीच सीमा रेखा कैसी खींचे जाए।
पर निंदा और उचित आलोचना के बीच सीमा रेखा कैसी खींची जाए? क्या वह व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है कि वह अपने मित्रों और पड़ोसियों को उसके बारे में चेतावनी दे दे, जिन्हें वह जानता है कि वे खतरनाक साथी है? तो परिनंदा के बारे में सोचेंगे कि वह अपने मित्रों और पड़ोसियों को इसके बारे में चेतावनी दे दी कि जिन्हें वह जानता है कि वे खतरनाक साथी है। तो उसका अभी देखेंगे उत्तर। थियोसॉफिस्ट का उत्तर है, ऐसे लोगों को यदि रोका ना जाए और लोगों को उनसे हानि की संभावना हो तो प्राइवेट तौर पर संभावित खतरे की चेतावनी देना निश्चित ही हमारा कर्तव्य है। ऐसे लोगों को यदि न रोका जाए और लोगों को उनसे हानि की संभावना हो तो प्राइवेट तौर पर संभावित खतरे की चेतावनी देना निश्चित ही हमारा कर्तव्य है। परंतु सही हो या गलत, किसी व्यक्ति के दोषों का प्रचार कभी न किया जाए। यदि वो दोष सही है तो वो उस अपराधी के लिए अतिरिक्त किसी और को कष्ट नहीं पहुंचाता, इसलिए उससे कर्म पर छोड़ दीजिए। उसके उसके कर्म, इसलिए हम बोलते हैं जिसका जैसा कर्म उस पर छोड़ देना है, हमें उसमें नहीं पड़ना है। हमें ना अच्छाई भी ज्यादा करनी है ना बुराई भी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो हमें अलिप्त रहना है उनको। लेकिन हाँ हम जानते भी हाँ हो किसी के बारे में कुछ भी, तो हम चुप बैठे हैं और बुराई नहीं करना है, बस हो गया। एक बार हो गया तो समझ। हम हम वो लोग तो बुराई हाँ करेंगे ही, वो लोग बुराई करेंगे, ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हम उनको दिमाग में लेके नहीं बैठना है, छोड़ देना है उन चीजों को। उनको भूल उनको जाना उनके हाल पे छोड़ देना है। हाँ, है। हाँ उनके भूल हाथ। जाने का, हाँ भूल जाने का हाल उन पे लोग। छोड़ देने हाँ का। हाँ। और वो ऐसे लोगों को यहाँ भूल पे जाने छोड़ का। दो। दूसरे हमें मित्र मिलते हैं, दूसरे मित्र है, फ्रेंड मिलते हैं, उनको याद करें, जो अच्छे हैं, उनसे बात कीजिए, वो अच्छा रहेगा। लेकिन उनको छोड़ देना है। अच्छा है ना सुप्रिया वो जी? उनका कर्म है। हाँ हाँ, वो उनका कर्म है, उनके कर्म पे छोड़ देने का। हाँ। इसलिए उसे कर्म पर छोड़ देना है। याद नहीं करना। हाँ, याद नहीं करके, हम याद करके हम अपने दिल में रखते हैं उन लोगों को। हाँ, दिल में तो वो, ठेस नहीं पहुंचाएंगे वो। हाँ हाँ, लेकिन वो भूल जाते हैं वो लोग, वो तकलीफ दे के कुछ करके जाते हैं, लेकिन हम उनको दिमाग में लेके बैठते। क्यों लेके बैठना है? उनको छोड़ देना है। नहीं बैठने, छोड़ हाँ देने का। हाँ, छोड़ देना है। और हमें नींद भी अच्छी आएगी फिर। यदि गलत है तो आप हाँ संसार में यदि गलत है तो आप संसार में अन्याय की वृद्धि को ही कम करेंगे। इसलिए ऐसी बातों के संबंध में जिनका हर किसी से सीधा संबंध न हो, चुप ही रहिए। तो हमें चुप रहना है। यदि आपके विवेक और चुप रहने से दूसरों को हानि या संकट की संभावना हो तो मेरा कहना है सत्य बोल दो और कहो, घटनाओं पर नहीं, कर्तव्यों पर विचार करो। तो किसी को तकलीफ हो रही, किसी का नुकसान हो जाए तो उनको सजग करना है, बोलना है, तब बोलना है। लेकिन नॉर्मली नहीं बोलता ऐसे हाँ भी, है ना। तो वो अच्छा है ऐसा हाँ, भी। हाँ। अलर्ट करने का, अलर्ट करने का। यस, सुप्रिया जी करती है, हमें पता है, हमें याद है, अलर्ट करती है, अच्छी बात है। ऐसे भी ऐसा भी स्थितियां आती हैं, ऐसी भी स्थितियां आती है जब व्यक्ति यह कहने को बाध्य हो जाता है, विवेक को त्याग देंगे पर उसे कर्तव्य पालन में बाधक नहीं होने देंगे। विवेक को त्याग देंगे पर उसे कर्तव्य पालन में बाधक नहीं होने देंगे। ठीक है। अभी थोड़ा ही है, और दो 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 तीन प्रश्न है थी। ओके। जिज्ञासु पूछते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य इस प्रकार का व्यवहार तो प्राय कर नहीं पाते, ये कैसा बंधुत्व है? विश्व बंधुत्व बोलते हैं थियोसॉफी में, विश्व बंधुत्व है बोलते हैं, है ना। तो हम उसको समझ रहे हैं। थियोसॉफिस्ट है, निश्चित ही एक अच्छा उदाहरण तो नहीं है, परंतु ये स्मरण रहे कि मानव स्वभाव तो एक समान है, चाहे वह थियोसॉफिकल सोसाइटी में हो या उसके बाहर। इसके सदस्य संत नहीं है।
अधिक से अधिक वे ऐसे पापी है जो अपने को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु व्यक्तिगत कमजोरियों के कारण उनके पुनः गलती करने की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त हमारा बंधुत्व कोई मान्यता प्राप्त या स्थापित संगठन नहीं है और इसलिए एक प्रकार से न्याय क्षेत्र की सीमा से बाहर है। साथ ही एक आश्चर्यजनक नहीं है कि सोसाइटी के आदर्श का पालन न कर पाने वाले लोग सोसाइटी को छोड़कर उसके शत्रुओं से जा मिले और कटुता भी वृद्धि करें। तो ऐसा भी होता है, छोड़कर कर उसके शत्रुओं से जा मिले और कटुता भी वृद्धि करे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जो सोसाइटी को फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, बस अच्छा लिखा है, जिन्होंने स्थापित किए हैं ना उनकी कुछ वसूल है, वो इधर बोल रहे हैं, है ना राम प्रसाद जी? अभी थोड़ा ही बचा है। आपकी स्थिति मुझे बहुत वांछनीय प्रतीत नहीं होती, जिद्दा से पूछता है ऐसा। तो उसका उत्तर है इतिहास पृष्ठ, वो वांछनीय तो नहीं है, परंतु आप ये क्यों नहीं सोचते कि सोसाइटी और उसके दर्शन में कुछ बहुत ही श्रेष्ठ, उदात्त और सत्य आवश्यक होना चाहिए? इतिहास पृष्ठ बोलते हैं वो वांछनीय तो नहीं है, परंतु आप यह क्यों नहीं सोचते कि सोसाइटी और उसके दर्शन में कुछ बहुत ही श्रेष्ठ, उदात्त और सत्य आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि इस संस्था के नेता और संस्थापक अभी भी अपनी संपूर्ण शक्ति से इसके लिए कार्य कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपनी सुख सुविधा, मान सम्मान और सफलता के त्याग के बदले दोषारोपण, अपमान और अकृतज्ञता ही मिलती है। जब जब कोई नया काम करे तो ऐसा ही होता है, तो उनको हो रहा है। ठीक है। अब जिज्ञासु पूछता है, ऐसी निरंतर प्रयत्नशीलता वास्तव में आश्चर्यजनक है, ऐसा आप कैसे कर पाते हैं? तो थियोसॉफिस्ट को ये एचबी ब्लाउसी के आंसर से बहुत अच्छा मैडम ने बोला है, आज भी लागू है। थियोसॉफिस्ट विश्वास कीजिए, बोलता है थियोसॉफिस्ट बोलते हैं कि विश्वास कीजिए केवल आत्मतुष्टि के लिए नहीं, केवल इस आशा से कि जब संस्थापक नहीं रहेंगे तो कुछ लोग प्राणी मात्र के लिए इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इन लोगों के प्रयत्न स्वरूप आने वाली पीढ़ियों का शांति पथ कम कांटों भरा होगा, मार्ग थोड़ा विस्तृत होगा और इस प्रकार इन सारे कष्टों को सुफल प्राप्त होगा और यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी तो सोसाइटी का उद्देश्य लोगों के मन में उन बीजों को बो देना है जिनसे कभी ना कभी अधिक उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुर फूटेंगे और जनसाधारण को अपेक्षाकृत अधिक सुखी बनाने के लिए स्वस्थ सुधार खोज सकेंगे। तो इधर हो गया है, सब खत्म है। विश्वास कीजिए केवल आत्मतुष्टि के लिए नहीं, केवल इस आशा से कि जब संस्थापक नहीं रहेंगे तो कुछ लोग प्राणी मात्र के लिए इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इन लोगों के लिए प्रयत्न स्वरूप आने वाली पीढ़ियों का शांति पथ कम कांटों भरा होगा, मार्ग थोड़ा विस्तृत होगा और इस प्रकार इन सारे कष्टों को सुफल प्राप्त होगा और ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। अभी तो सोसाइटी का उद्देश्य लोगों के मन में उन बीजों को वो देना है जिनसे कभी ना कभी अधिक उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुर फूटेंगे और जनसाधारण को अपेक्षाकृत अधिक सुखी बनाने के लिए स्वस्थ सुधार हो सके। तो जब संस्था स्थापित हुई थी तब की ये बातें हैं, लेकिन अभी 150 कंट्रीज में है, कुछ है नहीं 150 साल हुए थे, 63 कंट्रीज में है ये थियोसॉफी। बहुत सारे लोग अच्छे काम करे, लेकिन ये समृद्ध लोग हैं, मैं ज्यादातर देखा वो बहुत समृद्ध हैं, अच्छे हैं। गरीब भी लोग हैं, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन है। वैसे अभी वो किताब खत्म होने का आई है हमारी। यस, किसी को कुछ पूछना है, बात करना है, बोल सकते हैं। यस। आज के जो बुक में है ना, जो आज का जो समुदाय चल रहा है, समुदाय में जो जो चल रहा है उसके बारे में है और उससे कैसा निपटना चाहिए।
और अपने आप को अच्छा बनाने का और अपना कर्म अच्छा बनाने का है तो कैसा जीना चाहिए इसके बारे में लिखा है सर। यस, तो हम सोचे कैसा करना है लाइफ में, हम्म। अपना अपना करते हुए करें अपने घर। अपना जो कर्तव्य करना चाहिए, ज्यादा विश्वास भी नहीं रखना चाहिए और जो कुछ है वो छुपाना भी नहीं चाहिए। जिनको सही रास्ते पे लाना है तो एक दूसरे को बचाने का प्रयास करना चाहिए। यस, अच्छा है। यस, यस, ज्योति मैम को कुछ पूछना है, विवेक जी को, राजेंद्र जी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। माधुरी जी, माधुरी जी आप टाइप कर सकते हैं। हमारा ब्रेन अभी अच्छा हो रहा है मिस, अभी 18 बुक्स जो भी कंटिन्यूस साथ में है, जैसा राम प्रसाद जी, सुप्रिया जी, राजेंद्र जी अभी है, माधुरी जी, ज्योति मैम, तो ऐसी वाली सब बुक्स पढ़ के हमें समझ में आता है कि हमें संसार में कैसा रहना है, संसार कैसा चलता है, ये जग कैसा चलता है और हमें किस राह पे जाना है, ये तो हमें समझ में आता है एटलीस्ट। और दूसरों को भी हम बोल देते हैं कि कैसा करना है कि नहीं करना है। यस, संदीप जी आ गए वापस। ये है इनकी निष्ठा, जैसे ही उधर हो गया, आ गए वापस। यस, उनका विश्वास है। हाँ, यस, निष्ठा है, राम प्रसाद जी की विश्वास भी। चाहिए, और Yes, एक किसी को विश्वास चाहिए, विश्वास के साथ जुड़े रहना चाहिए हाँ, तो ये हम लोग नैया पार कर सकेंगे। नया पार करनी है। वही वही विश्वास जुड़ा रहेगा तो साथ में रहेंगे तो नया जल्दी साथ में पार करें। रहेंगे तो हाँ नैया पार करेंगे। और किसी ने भी किसी के बारे में जो कुछ है वो अलर्ट करना चाहिए एक दूसरे को। करना चाहिए, सही है। मैं तो सीधा बोलती हूँ। हाँ देखो, ये आपके लिए था आज। और गुरु कभी अच्छा भी बोलता है और टोकता भी है, लेकिन हाँ, शिष्य गुस्सा की। आया तो वही टाइम में आएगा, लेकिन सही है ना वो बात यस। बाद में सोचने को मिलेगी कि हाँ वो सही थी करके। यस, ठीक है, ठीक, ठीक। मैं राम प्रसाद जी को भी सही बोलती हूँ, बोला था उधर नैनीताल में तो गुस्सा हुए पर बाद में समझ गए। अरे, हाँ, ओके, ठीक है, आप मन में मत रखिए, ठीक है, राम प्रसाद जी बहुत मन अच्छे में हैं। नहीं रखती, हाँ कभी मन में नहीं रखूंगी। यस, ठीक, यस, राजेंद्र जी, ज्योति मैम अभी, बोला सर। हाँ, ध्यान करेंगे, कुछ बोलना है। 9:59। 9:59 हो गए, तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे, है ना। चलो फिर ध्यान के लिए बैठेंगे आराम से। मैं बाद में सब लोगों के बाद उठती हूँ। हाँ, आप सो जाते हैं। अपना अपना हीलिंग होता है, किसी का कैसा होता है वो अपने पर निर्भर रहता है। राम प्रसाद जी, अब आप अभी अगले कक्षा में जा रहे हो, तो धीरज बनाए रखे। ओके, एक ही कक्षा में नहीं रहना है, अगले कक्षा में कल जाना। ध्यान भी ले, हाँ, मैं ले रही थी, बाद में मैंने सोचा राम प्रसाद जी ले रहे हैं ना लेने। हाँ, हाँ, नहीं, राम प्रसाद जी को बोले कि, वो बोले कि मुझे वो पहला वाला नहीं हो रहा है अभी, मुझे ध्यान नहीं लग रहा है, वो खुशबू नहीं आ रही है अभी। आपका उधर का, नहीं नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ, हो उधर का जाएगा। हो गया, अभी आपको अगली कक्षा में जाना है, तो थोड़ी थोड़ी कठिनाई तो होती है, ठीक है। आपका धीरज बनाए रखे और आप निष्ठा से करे ध्यान, हम यही बोलेंगे आपके लिए। स्ट्रांग आप रहे छोड़ना नहीं। अपने कर्मा के साथ। हम्म। हाँ, यस, ठीक है। यस, ध्यान करेंगे ना। यस, ध्यान करेंगे।
ध्यान करेंगे, आंखें बंद करके बैठो। बने, आराम से बने ध्यान करने के लिए। ओके, आराम से, आराम से ध्यान करना है हमें। चलो आराम से बैठे, जो है उसे आराम से करें। श्वासों पे ध्यान देना है, अपने हमेशा अपने अंदर जाने की कोशिश करना है, खुद के अंदर, इनर इनर जर्नी करनी है, हमारे हृदय का मार्ग, हृदय का दरवाजा ओपन करके अंदर जाना है। हार्ट, हमारे हार्ट के अंदर जाना है, आराम से ध्यान के लिए बैठे। ओके, जो होता है उसे होने देना है और अनुभव करना है। श्वास को लेना है, आत्मवंदन, धीरे धीरे बाहर आइए। सभी को थैंक यू बोलना है, खुद को थैंक यू बोलना है, पहला धन्यवाद देना है खुद को, खुद की श्वासों को, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। और धीरे धीरे बाहर आना है, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, निद्रा ध्यान है तो आप डायरेक्टली सोने के लिए जा सकते हैं आराम से। ठीक है, इधर कुछ ये नहीं करना। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। सबको शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, यस, सबको शुभ रात्रि। प्रार्थना करेंगे, मैं बोलता हूँ खाली सुनिए। हम्म। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यस, सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद, शुभ रात्रि। नमस्ते। नमस्ते।